तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ए प्लस टेक नेटवर्क में। तो गाइस आज मैं आया हूँ एक टेक्निकल वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमारे जीमेल अकाउंट में जो जो सर्च हिस्ट्री होता है वो सभी के सभी सर्च हिस्ट्री को हम कैसे डिलीट करें। ठीक है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से हमारे जो जीमेल अकाउंट का जो ओरिजिनल जो सर्च हिस्ट्री होता है वो एक्चुअल में डिलीट नहीं हो पाता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए गूगल में जा कर के हम गूगल क्रोम में जा कर के हम यहाँ पर से सर्च करके इंटरनेट बंद है, सॉरी इंटरनेट खोल ले, हाँ ऑन है। तो यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, यहाँ का जो सर्च हिस्ट्री होता है उसको हम डिलीट करके बाकी के काम जो होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जितने भी काम होते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर इसी क्रोम के जो हिस्ट्री होता है यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम काम जो करते हैं वो हम क्रोम पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोम पे करते ही क्रोम का जितना भी सर्च हिस्ट्री है वो सभी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वो सभी डिलीट करने के बाद हमें तो लगता है कि सब के सब डिलीट हो गए हैं। हमारे जितने भी डाउनलोड्स हैं, जितने भी हमारी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, हमारे जितने भी प्राइवेट वीडियो है, हमारा जितने भी प्राइवेट प्रेजेंटेशन है, वो सब के सभी जो लिंक से जो आप ऑफिशियली जितने भी आप जॉब से रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जो फाइल्स होते हैं जो आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते, केवल आप में ही वो सभी प्राइवेट करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे मामलों में आपकी जो भी सर्च हिस्ट्री होता है वह आप यहाँ से कभी कभार यहाँ पर जाके आप डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर बात ये होती है कि आप यहाँ से तो डिलीट तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर से डिलीट तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ गई कहाँ पे? मुझे तो ये बताइए, अब वो चीज़ एक्चुअली में है कहाँ पे? जो ओरिजिनल लोकेशन होता है वो यहाँ से डिलीट होने के बाद तो आपको तो इस मोबाइल पर तो दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गया तो गया कहाँ? बात यही पे आके रुक पड़ती है कि चीज़ें एक्चुअल में डिलीट होती ही नहीं है। तो जाता है तो कहाँ जाता है, क्या करता है? तो ठीक है, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अब हमारे जो जीमेल अकाउंट है उस जीमेल अकाउंट का ओरिजिनल जो सर्च हिस्ट्री होता है वो जीमेल में ही होता है। ठीक है, जीमेल में, इसी जीमेल के अंदर आपके जितने भी वीडियोस, जितने भी कॉल्स और जितने भी मैसेजेस, वो जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं, आपका जितने भी बैंक रिलेटेड डाटा होते हैं, जितने भी आपका ट्रांजैक्शन का जितना कुछ भी होता है, वो सब का सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर रहता है आपके जीमेल के अंदर। और इसी जीमेल के अंदर जो चीज़ रह जाता है तो आप समझते हैं कि हम क्रोम में जा कर के हम लोग डिलीट कराएं, लेकिन ये तो चीज़ तो यहाँ पर रह गई है। बाद में जाके आपको तो दिक्कत का सामना करना पड़ता ही है कि बाय चांस अगर आपके जो अगर वो डिलीट करने से रह गया, आपके जितने भी डिलीटिंग फाइल्स हैं वो आप वापस से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसी लिंक होती है, कुछ ऐसी जो ऑफिशियल लिंक होती है जिसमें आप बैंक से मानिए, कुछ यूट्यूब के जितने कुछ वीडियो होते हैं उसके कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो एक्चुअल में आप सर्च करके सर्चिंग में अगर सर्च करेंगे तो वो क्या होते हैं कि वो दोबारा से सर्च में दिखाई नहीं देते। तो कुछ ट्रेंडिंग चलता रहता है ना, जिसके कारण से यूट्यूब क्या करते हैं, सर्चिंग पे नया नया चीज़ों को लाता है और पुरानी चीज़ों को तो कुछ तो आप तो भूल गए होंगे कि कौन सा वीडियो मैंने सर्च करके देखा था, कौन सा वीडियो स्क्रीन में पॉप अप करके आया था लिंक पे। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो सिस्टम है, जो जीमेल का जो सिस्टम है
वो सिस्टम क्या काम करता है, आपके जितने भी सर्चिंग के रिलेटेड आपका जो डॉक्यूमेंट्री होता है वो सब के सभी आपके जीमेल के अंदर स्टोर रहते हैं। अगर आप वहाँ से अगर डिलीट कर देंगे तो वो सभी के सभी जितने भी जितने भी फाइल है वहाँ पर से अगर डिलीट करने पर पूरा का पूरा जो जीमेल का जो हिस्ट्री होता है वो सब के सब डिलीट हो जाते हैं। पूरा का पूरा फिनिश, पूरा का पूरा एक नया जीमेल बन के तैयार हो जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे कि अब तक आपने जितना भी जीमेल अकाउंट को क्रिएट किया होगा आपके अपने पास, वो सभी के सभी जीमेल में आपका जितने भी पुराने जो आपका डाटा है, वो सर्चिंग से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं, वो सभी के सभी डाटा आपके जीमेल में ऑलरेडी स्टोर्ड होंगे। सब के सभी बहुत होते हैं यार। मेरा खुद का ही एक सर्चिंग से रिलेटेड एक सर्चिंग का एक मोबाइल का ईमेल के अंदर ढेर सारे सर्चिंग हिस्ट्री पड़ा था, जो बहुत सारे यार किसी के तो ना लाखों में होते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि हम हज़ारों सर्चिंग करते हैं दिन में हज़ारों लिंक्स, हम हज़ारों नहीं मतलब 100 एक दिन में। अगर 100 अगर आप सर्च करके देख रहे हो, 100 में से सर्च करके देखोगे तो कितना, एक दिन का 100 निकालो ना भाई, कितने हज़ार हो गए ना, एक साल में ढेर सारा हो गए। तो ऐसे में पुराने हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि अपने जो सर्चिंग हिस्ट्री है वो क्या करते हैं, वो सभी ऐसे ढूंढते हैं तो मिलते नहीं है। तो गया कहाँ एक्चुअल में, वो सभी के सभी आपके जितने भी अपने एक टाइम पे सर्च किया था, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो गया, आपके मोबाइल की एक्टिविटी हो गई, आपके ईमेल मैसेजेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्री थे, आपके यूट्यूब वीडियो के रिगार्डिंग जो कुछ टिप्स थे, कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो आप एक टाइम पे आपने सर्च किया था, वो आप सर्च में तो नहीं दिख रहा। तो ऐसे में तो हाइड हो जाते हैं। तो हाइड होने का मतलब ये नहीं कि वो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको एक जगह ऐसी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक जगह ऐसी है जिस जगह पे आपका वो जो सर्चिंग, वो आपका जो सर्चिंग हिस्ट्री है, वो सभी के सभी हिस्ट्री एक जगह पे डिलीटिंग सर्चिंग हिस्ट्री वो एकदम स्टोर्ड हो गई है। अब वो जगह कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गूगल क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर यहाँ पर आप सभी को टाइप करना है क्या, गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं www.google, गूगल हमने .com को टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए हम google.com पे गूगल पे आ गए हैं, और यहाँ पर हमें एक वेबसाइट, हमें एक टाइप करना है क्या, वो ये है कि वो उसका नाम है कि हम अपने जो सर्चिंग हिस्ट्री है जो हमने डिलीट किया था, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ, वो एक्चुअल में वो गूगल क्रोम के अंदर, गूगल के ही जीमेल के अंदर ही पड़ा है, ठीक है। तो हमें उसको रिमूव करने के लिए तो यहाँ पर हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर टाइप करना है WELCOME, क्या है, वेलकम टू माई ACTIVITY, वेलकम टू माई एक्टिविटी करके हमें सर्च पे गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सर्च कर दिया, तो यहाँ पे सर्च के लिए, तो सर्च करने पर आप ऐसे भी जा सकते हैं, और आप कोई अलग कोई दूसरा तरीका भी है जिसके अंदर से आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करके दिखा रहा हूँ, वेलकम टू माई एक्टिविटी करके मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमने वेलकम टू माई एक्टिविटी का सर्च किया, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा क्या है, पहले ही निकल के आ जाएंगे क्या है,
माई एक्टिविटी करके आ जाएंगे। ठीक है, ये माई एक्टिविटी आ गई। ये माई एक्टिविटी ही वो जगह है जहाँ पर से हम अपना जो जीमेल अकाउंट का जो सर्च हिस्ट्री था वह जो है वो जो डिलीट नहीं हुआ है, जो पड़ा हुआ है, हमारे जितने भी एक्टिविटी है वो सब के सभी यहाँ से निकलेंगे। क्या लिखा है? माई एक्टिविटी, मेरी क्रिया। जो मेरी क्रिया होती है वो यहाँ पर से ही दिखाई जाती है, यानी कि मेरी डिवाइस के जितने भी क्रिया है वो यहाँ पर से शो होने लगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, तो मैंने माई एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? माई गूगल एक्टिविटी, यानी कि मेरे गूगल एक्टिविटी में जितने भी क्रियाएं हैं, मैंने गूगल के साथ जो भी छेड़छाड़ किया है, जो भी सर्च किया है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मतलब कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, ये तो देखिए पहले तो ये हो गया, ये क्या है? गूगल प्ले स्टोर, ये पहला प्लेटफॉर्म दिखा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि गूगल असिस्टेंट, ये देखिए सेकंड में है गूगल असिस्टेंट। और तीसरा क्या है? तीसरा है ये जो गूगल मैप्स का हो गया, आपके घूमने फिरने का, आपके लोकेशन, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं, आप कौन कौन सी जगह पे जाते हैं, क्या क्या कौन कौन सी जगह पर जाके आप रुकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन। और ये है कॉन्टेक्ट्स, आपका जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, किस किस को आपने कॉल किया था, किन किन समय पे किया था, वो वाला। और ये तो दूसरा हो गया गूगल का सर्चिंग, वो अपना खुद का, आपने गूगल वेबसाइट पे आपने क्या क्या सर्च किया है वो वो वाला। और ये है यूट्यूब, आपने यूट्यूब में कौन कौन से वीडियो को सर्च करके देखा है, वो वाला सर्चिंग पे। क्योंकि कुछ ऐसी और एकदम लास्ट में आपने गूगल न्यूज़ करके एक है, वो वाला, गूगल के न्यूज़ में आपने क्या क्या देखा गूगल न्यूज़ में जा करके। तो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा बताता है कि आपने जितने भी क्रियाएं किया हैं, अपने क्रियाकलाप, वो यहाँ पर स्टोर्ड हो जाते हैं। हम यहाँ पर आपका सारा का सारा निगरानी रखते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देंगे, एक बता रहा है द एक्टिविटी यू कीप्स हेल्प्स गूगल मेक सर्विसेज मोर यूजफुल फॉर यू। लाइक क्या क्या है वो? हेल्पिंग एंड रीडिस्कवर द थिंग्स you have searched for and read and watch. You can see and delete your activity using the control on this page. आप इससे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना जितना भी सर्च हिस्ट्री था मेरा वो सभी के सभी सर्च हिस्ट्री मैं यहाँ पर से डिलीट करना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैं नीचे चला जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा जितना भी सर्च हिस्ट्री है, देखिए मैंने क्या क्या सर्च किया है, वो सब के सभी सर्चिंग हिस्ट्री यहाँ पर स्टोर हो गई है। ये है, ये वो है, ये सब के सब ढेर सारे हो गया। आज तक मैंने जितने भी गूगल में ये फ़ोन को इंस्टॉल करने से लेकर के वो सब के सभी जितने भी स्टोर्ड है वो आज तक यहाँ पर स्टोर पड़े, ढेर हो जाते हैं यार, ढेर हो जाते हैं। ठीक है, और इन सभी जितने भी सर्चिंग हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सर्च हिस्ट्री को एक ही झटके में सबके सब डिलीट करना है। ठीक है, एक ही झटके में। अगर हम तो क्या कर रहे हैं, एक एक ऐसे करके एक डिलीट किया, तो यहाँ पर दूसरा डिलीट किया, ये तीसरा डिलीट किया, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसा करके हमने सब के सब वीडियो को हम डिलीट कर रहे हैं। तो ऐसे करने से अच्छा है कि हमें अपना जो यहाँ पर जितने भी डिलीट करके जो पड़ा हुआ है, इस ईमेल पे जितने भी एक्टिविटी किया गया है, उन सभी के सभी एक्टिविटी को एक ही साथ, यानी कि एक ही झटके में हम सब के सभी वीडियो को और सबके सभी जितने भी सर्चिंग, जितने भी डिलीटिंग का पहले किया गया था, वो सब के सभी हम एक ही बार में डिलीट करना चाहते। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताओ? डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है डिलीट वाला जो एक आइकॉन आया हुआ है, ये वाला, तो इसी आइकॉन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस डिलीटिंग पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने डिलीट किया, तब कैसे डिलीट करना चाहोगे डिलीट एक्टिविटी को? अब पिछले वाले घंटे को आप डिलीट कर सकते हैं, आप कल का जो आपने सर्च किया था वो कर सकते हैं, ऑल टाइम करके कर सकते हैं,
तो कस्टम रेंज बताया है, आप कौन से समय से कितने साल पुराने सर्च हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है पूरा का पूरा सर्च हिस्ट्री मुझे क्लियर चाहिए, यानी कि अपना जो जीमेल अकाउंट है वो मुझे नया करना है, ठीक है ना। वो नया कैसे करेंगे, हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑल टाइम पे क्लिक कर दो। ऑल टाइम पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑल टाइम पे क्या निकल के आ रहा है, देखिए, चूज एक्टिविटी टू डिलीट। आप यहाँ से वो सब के सभी एक्टिविटी डिलीट कर सकते हैं। क्या बता रहा है, चूज एक्टिविटी टू डिलीट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीट एक्टिविटी, व्हेन योर एक्टिविटी विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड नो लॉन्गर यूज फॉर पर्सनलाइजेशन। सबके सभी पहले क्या आता है, सिलेक्ट ऑल करके रखा है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर दिया है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल जैसे ही किया तो यहाँ पर एक तो ये है कि सिलेक्ट ऑल ये है, पहले है ये है एड्स हो गया। दूसरा कौन कौन से डिलीट होंगे ये बता रहा है, एक तो ये है एड्स डिलीट हो जाएंगे। दूसरा क्रोम का सारा डाटा एकदम साफ क्लियर, एकदम क्लियर। तीसरा डिस्कवर गूगल पे आप जो भी सर्च कर रहे थे वो डिलीट होंगे। चौथा गूगल एनालिटिक्स में जितने भी वो डिलीट हो जाएंगे। गूगल लेंस में क्या क्या थे वो डिलीट हो जाएंगे। गूगल प्ले गेम्स में आप जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे, वो जो सर्चिंग बनाए थे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सर्चिंग पे क्या क्या था, गूगल पे आपने क्या क्या सर्च किया था वो डिलीट हो जाएंगे। यूट्यूब में आप कौन कौन से वीडियो देखा था, कौन किसको किसको लाइक किया था, वो सब के सब एक तमाम के जो भी सर्च किया था सर्चिंग से रिलेटेड वो सब के सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप इन सभी को डिलीट करना चाहते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको डिलीट करने से सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, आप जितना भी फाइल्स है, वो सभी के सभी आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो डिलीट ना हो। मैं तो ये बोलता हूँ पहले देख लीजिए, उसके बाद आप जाके डिलीट कीजिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे बता रहा है कन्फर्म यू वुड लाइक टू डिलीट फॉलोइंग एक्टिविटी। आप ये वाला जो एक्टिविटी है आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर से आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या डिलीटेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका जितने भी स्टोर था वो सब के सभी डिलीट हो चुका है। आप क्या करें, गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे, आप क्या दिखा रहा है, नो एक्टिविटी, आपका पुराना जितना भी आपने स्टोर करके रखा तो वो सब के सब ना एकदम से क्लियर हो गया है, वो सब के सभी हट गए हैं। आपका जीमेल अकाउंट का जीमेल जो है वो एकदम नया हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना जितने भी गूगल में जितने भी सर्च कर रहे थे आपने जीमेल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ जीमेल, आपने जो भी सर्च किया था वो सब के सब एक ही झटके में यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली। यहाँ पर नो एक्टिविटी दिखा रहा है, एकदम ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने जीमेल का जो जीमेल अकाउंट का जो भी डॉक्यूमेंट पुराने पड़ा था, जो अपने डिलीट नहीं हुआ था, वो यहाँ से जाके आप डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वाला जो वीडियो है वो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।